हे गाइस, मैं अनिरुद्ध गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑब्जेक्टिव का पार्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है कि दो सिक्कों के उछाल में जो है दो जो है शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि एक सिक्का को उछालते हैं तो 1/2 आता है, तो दो सिक्का को ऐसे ही उछालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1/4। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 1/4। एक सिक्का को उछालते हैं तो 1/2 आता है, यानी कोई चीज़ या पट में से कोई एक आता है तो एक सिरा उसका नीचे हो जाता है तो और एक सिरा हमको दिखाई देता है। तो वहीं दो सिक्के को उछालते हैं तो 1/2 गुने 1/2 तो क्या हो जाएगा 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 1/4। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर हुए स्तंभ की छाया की लंबाई के √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। तो सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो हमारा दृष्टि ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा √3, क्योंकि हमारा मान भी √3 दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, ये उन्नयन कोण हमारे लिए ये उन्नयन कोण हो गया, और ये क्या हो नमन हो जाता है नीचे वाला, ये उन्नयन हो गया। तो वहीं इसमें पूछ रहा है कि √3 का वैल्यू क्या होगा। तो tan 60 का जो मान होता है वह √3 होता है, यानी tan 30 का मान होता है 1/√3, 45 का मान होता है 1, और tan 60 का मान होता है सीधे √3। तो क्या हमसे पूछ रहा है tan √3 किसका मान होता है। तो सीधे आप ऐसे भी बात पता कर सकते हो कि यहाँ पर √3 दिया हुआ है, तो √3 तो साइन में होता नहीं है, नहीं कॉस में होता है। सीधा tan में देखेंगे तो tan 30 का मान भी नहीं होता है, और 45 का तो 1 होता है। इसका मान होता है आपको 1/√3, इसका मान 1, तो बचा कौन सी, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सही है। फिर कह रहा है √2, √8, 18, √32 का सार्वंतर क्या होगा। तो इसका सार्वंतर होता है √2, तो इसका क्या हो जाएगा √60। हमसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 46 कि √2, √8, √18, √32 का सार्वंतर क्या होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। हमसे बोला है √2, √8 और अंदर 16, 18। तो सबसे पहले इतना ही तक हम लोग देख लेंगे। तो डी निकालने के लिए हम फॉर्मूला होता है क्या A2 - A1, यानी √8 माइनस √2। तो सबसे पहले √8 को तोड़ेंगे तो 4 गुने 2 में ये टूट जाता है, माइनस √2, ये तो √2 का √2 होगा, ये माइनस का चिन्ह तो माइनस होगा ही। तो हम 8 को तोड़ेंगे तो 8 को ऐसे तोड़ेंगे कि कोई एक चीज जो है ना स्क्वायर वर्ग में आ जाए। तो 4 का वर्ग कितना होता है 2, ये क्या है 2 का तो होता नहीं, तो ये रूट में ही आ जाएगा, बटा में माइनस में आ जाएगा √2। तो 2 √2 में से 1 √2 घर जाएगा, तो क्या हो जाएगा सीधे √2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा जो है आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन ये भी यही क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में लगभग मोस्ट रिपीटेड है। पाई क्या है, तो पाई क्या है 22/7 के रूप में आता है। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा 25 है और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, यानी हमसे संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है A गुने B। तो 25 को और 50 से गुना करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है A गुने B, यानी 50 गुने 25। तो 50 को 25 से गुना करेंगे, 0, 50, 25 और 25 गुना 50, 0, 5, 5, 2, 7। सॉरी रुकिए, 50 को 25 से गुना करते हैं तो 250,
25 दूना 50 यानी 0.5 25 गुने 10 250 को 5 से गुना करेंगे। 1 मिनट रुकिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 50 और 25 को गुना करने पर कितना आता है। तो 50 और 25 को गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 पचे 250, 50 दूना 100, तो 0.521 यानी 1250 जो है हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है। इसको आप याद ही कर लोगे कि दो क्रमिक जो है सम संख्याओं का HCF 2 के बराबर होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होता है, 2 के बराबर होता है। दो परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम कितनी हो सकती है, 1 की 2 3 की अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न बोल रहा है कि महत्तम समापवर्तक a, b गुने लघुत्तम समापवर्तक गुने b के बराबर क्या होगा। तो ये जो है आपको a गुने b का ही जो है ये बराबर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले बहुपद का होता है कि ये जो है इसको आप ऑलरेडी याद कर लेंगे कि महत्तम समापवर्तक क्योंकि AB HCF अगर हमारा HCF अगर दिया हुआ है a, b, LCM भी दिया हुआ है a, b, तो इसका LCM गुने HCF होता है, यानी LCM गुने HCF होता है। तो a गुने b, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा a गुने b हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। निम्न में पूछ रहा है कौन सा बहुपद है। तो सबसे पहले बहुपद का होता है ये कि ये तो माइनस में नहीं होता है। सबसे पहले बहुपद का शर्त होता है कि ये कभी माइनस में नहीं होता है। बाकी सब रूट में भी आ सकता है क्योंकि एक रैखिक बहुपद होता है, क्योंकि इस पर एक छिपा हुआ है जो कि हमको पता चल रहा है। इस पर 2 है तो ऑलरेडी दिख भी रहा है, तो ये माइनस में होगा, तो ये तो नहीं होगा।